तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का सेट है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये एल्गोरिथम का सेट है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप के होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर कौन सा होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर ये डेटा टाइप कंपाइलर द्वारा डिज़ाइन किया गया होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो कंपाइलर द्वारा डिज़ाइन किया गया होता है पहले से, जैसा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो कंपाइलर द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, ये यूज़र द्वारा बनाया जाता है। ये इसको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमने ये डेटा टाइप बनाया है, उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी टाइप होते हैं, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा डेटा लीनियरली स्टोर होता है, सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है। जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैग हो गया, क्यू हो गया, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि लीनियरली स्टोर नहीं होते हैं, ये अलग अलग कहीं जा कर के स्टोर होते हैं, तो उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स हो गया, सेट्स हो गया, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के मुख्य ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जो डेटा स्ट्रक्चर मुख्य ऑपरेशन करता है अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? जैसे कि सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, इंसर्टिंग हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रेवर्सिंग हो गया, ये ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के। अब ट्रेवर्सिंग का क्या मतलब होता है? डेटा आइटम में डेटा को एक्सेस करना या डेटा लिस्ट दे देना, ये ट्रेवर्सिंग कहलाती है। डेटा आइटम को एक्सेस करना या डेटा को प्रिंट कर देना, ये ट्रेवर्सिंग कहलाती है। अब एक एक करके देखते हैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। सर्चिंग का क्या मतलब होता है? सर्चिंग में दिए गए लिस्ट में डेटा को फाइंड करना सर्चिंग का काम होता है। अगर कोई लिस्ट है या कोई डेटा सेव है हमारा, उसको अगर हमें सर्च करना है तो वो सर्चिंग में आता है। सर्चिंग मेनली टू टाइप के होता है। सर्चिंग भी दो तरीके के होता है, एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च में क्या होता है? लीनियर सर्च में एक ये जनरल सर्च तरीका होता है, इसमें डेटा को एक एक करके सर्च करते हैं और मेन डेटा से कंपेयर करते हैं। अगर हमें कोई डेटा सर्च करना है बड़े डेटा में और उसको लीनियरली सर्च करना है, तो हमें उस डेटा से हर एक डेटा को कंपैरिजन करके सर्च करना पड़ता है। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च में हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हम पहले डेटा को आधे में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कोई डेटा है वो सीक्वेंस वाइज पड़ा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें 6 ढूंढना है कि वो 6 कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये पहले 10 डेटा रखा हुआ है, उसको डिवाइड कर देगा आधे में। जैसे ही इसने डिवाइड किया 5 होगा, ये 5 पे देखेगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो डेटा है वो डेटा आपका 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? नहीं, हमारा डेटा 5 से बड़ा है, 6 है हमारा डेटा। तो ये 5 के आगे वाली जो लिस्ट है उसमें ये सर्च करने लग जाएगा। तो बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है। इसमें हम मिडिल वैल्यू से सर्च करते हैं, और अगर मिडिल वैल्यू बड़ी है तो लेफ्ट में चेक करते हैं, नहीं तो राइट में चेक करते हैं। तो बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है। अब शॉर्टिंग कौन कौन सी होती है?
शॉर्टिंग होती है, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया, इंसर्शन शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, रेडिक्स शॉर्ट हो गया, हीप शॉर्ट हो गई। ये शॉर्टिंग करने का तरीका है। शॉर्टिंग करने का तरीका मतलब कोई सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में लगाना, जैसे बढ़ते हुए क्रम में लगाना या घटते हुए क्रम में लगाना, ये शॉर्टिंग कहलाती है। ये जितनी भी शॉर्टिंग लिखी हुई है इसमें, इन सब अलग अलग तरीके से ये सब शॉर्टिंग यूज होती है। इन सब शॉर्टिंग में हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये सब शॉर्टिंग अलग अलग टेक्निक पर काम करते हैं। जितने भी ये शॉर्टिंग लिखी हुई है, ये सब अलग अलग टेक्निक पर ये काम करती हैं। ठीक है, अब हम लिंक लिस्ट देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीनियरली स्टोर होता है। लिंक लिस्ट नोड को मिला करके बनाया जाता है। जो लिंक लिस्ट होता है, ये नोड्स होते हैं, छोटे छोटे नोड्स होते हैं, उनको मिला करके ये बनाए जाते हैं लिंक लिस्ट। अब नोड्स में क्या होता है, नोड्स में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं नोड्स। एक में तो डेटा होता है और एक में पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या करता है, वो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने के लिए, उसका एड्रेस रखने के लिए उस हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो नोड ऐसे होता है। लिंक लिस्ट को प्रोग्राम रन होने पर भी बढ़ाया जाता है। जैसे कि लिंक लिस्ट, आपने 10 लिंक लिस्ट बनाई 10 डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि 10 की जगह हम उसको 15 कर दें, तो आप रनिंग टाइम पे, जब आप कंपाइलर को रन करवा रहे हैं और आप उसका आउटपुट देख रहे हैं, उस टाइम पे ही आप लिंक लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। ये इसकी खासियत होती है। अब लिंक लिस्ट दिखता कैसा है, जैसे ये हेड में 300 रखा हुआ है, तो 300 क्या है, ये पहले नोड का एड्रेस है। तो ये हेड ये बताता है ये पहले नोड का एड्रेस है। अब जो दूसरा हेड से हमें पहले नोड का एड्रेस आ गया, अब पहले नोड से हमें सेकंड नोड का एड्रेस आ गया, अब सेकंड नोड से थर्ड नोड का एड्रेस आ गया। ऐसे ही हम इसको ट्रेवर्स करते रहते हैं, ऐसे ही हम सर्च करते रहते हैं कि हमारा डेटा कहाँ कैसे दूसरे हम नोड पे पहुँचेंगे। हम तो इस तरीके से पॉइंटर के थ्रू हम पहुंच जाते हैं एक नोड से दूसरे नोड पर। ठीक है, इसको चेन्स ऑफ नोड्स भी बोलते हैं। जितने भी नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसमें 4 नोड्स हैं, तो उसको चेन्स ऑफ नोड्स भी बोलते हैं। अब लिंक लिस्ट भी कई तरीके की होती है। एक सिंगल लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में एक पार्ट डेटा होता है और एक पार्ट पॉइंटर होता है, तो वो सिंगल लिंक लिस्ट होता है। एक डबली लिंक लिस्ट होता है जिसमें दो पॉइंटर्स होते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, ये 2 वे डायरेक्शन होता है। हर एक नोड में 2 पॉइंटर होते हैं जिसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पॉइंटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंटर होते हैं, एक फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, एक बैकवर्ड पॉइंटर होता है। अगर आगे जाना है आपको तो फॉरवर्ड पॉइंटर का यूज़ करेंगे, अगर आपको पीछे आना है, पीछे वाले नोड को आपको देखना है, तो बैकवर्ड पॉइंटर आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में नोड का एड्रेस होता है और सेकंड पार्ट में डेटा होता है और थर्ड पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये कैसा नोड बनता है, ये ऐसा नोड बनता है। हेड हो गया, हेड में ये एक नोड का एड्रेस आ जाता है और फिर ये प्रीवियस पॉइंटर है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंटर है, बीच में डेटा है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हेड है, हेड में हमने पहले नोड का पॉइंटर रख रखा है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो प्रीवियस पॉइंटर है, प्रीवियस में नल रखा हुआ है, फिर डेटा रखा हुआ है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें अगले नोड का एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, जो अब दूसरा नोड है, दूसरे नोड में एक तो प्रीवियस में पहले नोड का एड्रेस रखा हुआ है और जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें आगे वाले नोड का एड्रेस रखा हुआ है और बीच में इसका डेटा रखा हुआ है। तो ये ऐसे काम करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फिर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। ये सर्कुलर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले पॉइंटर में नल नहीं होता है, लास्ट वाले पॉइंटर में पहले वाले नोड का एड्रेस होता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसा कि ये लिंक लिस्ट दिया गया है, अब ये लिंक लिस्ट में अब जैसे एक में डेटा रखा हुआ है और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आगे वाले नोड का एड्रेस रखा हुआ है, तो ऐसे ही करके बनता रहता है। फिर ये जो सबसे लास्ट वाली नोड होता है, लास्ट वाली नोड के जो पॉइंटर होता है उसमें नल रखा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नोड तो ख़त्म हो गया है।
लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पहले ब्लॉक का एड्रेस रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम सर्कुलरली उसको हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसा होता है। ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर था। सो थैंक यू।